टिकट तो बनाना ही पड़ेगा। भारतीय संविधान के मुताबिक टिकट तो बनाना ही पड़ेगा, बनाओ टिकट। तो तब उन्होंने कहा कि महाराज जी एक काम होगा, तो मैं आप लोगों का कमीशन टिकट बना देता हूँ। वो तुम जानते हो, लेकिन टिकट बनाओ। यदि पेनाल्टी टिकट बनाना हो तो बना, अतिरिक्त किराए के साथ बनाओ। कमीशन टिकट यदि विभाग में हो ऐसा नियम तो बनाओ, लेकिन टिकट बनाओ। टिकट बनाया, दिया, पैसा उससे जो दिया गया 101 रुपया उसमें से निकाल करके मेरे पैरों पर डाल करके प्रणाम किया। कहा कि बाबा जिंदगी में आज पहले आप साधु में नहीं, किस्मत के आप लोग हैं। महाराज की जय। हमने कहा आप संत मत के हैं, धन्य है आप संत मत के महात्मा लोग, जिसमें ये नियम है बिना टिकट का आप लोग नहीं चलते हैं। इसीलिए हम क्या दे सकते हैं आपको, लेकिन हम जो कुछ दे रहे हैं आशीर्वाद दीजिए हमको, हमारे बाल बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। बड़ा प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। इसीलिए मैंने कहा कि गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए, 7-7 रुपये पैसे भी चाहिए। अब उस साधु की तरह परमात्मा जी का ही कहना था। एक सत्संग आश्रम के सेवक थे, वो भी साधु देश में थे। वो एक बार गए 4 धाम कर। साधु लोगों को भी घूमने फिरने की बड़ी ललक रहती है। अब घुमक्कड़ साधु जो होते हैं वो फक्कड़ होते हैं। घुमक्कड़ माने फक्कड़, अब फक्कड़ का माने आप ऐसा नहीं समझे कि पैसा कोई उसके पास कुछ नहीं, जरूरत नहीं। अरे फक्कड़ का माने उसके वो ज्ञान का फक्कड़ रहता है, वो उसके पास ज्ञान नहीं होता है, उसके पास साधना नहीं होती है। जो घूमते रहा, घूमने में ही समय बर्बाद कर दिया, वो कब ध्यान किया होगा? ध्यान तो करता नहीं, सत्संग भी नहीं करता। जो हमेशा घुमक्कड़ घूमते रहेगा उससे न ध्यान होगा न सत्संग होगा, कुछ नहीं होगा। बस 3 भकार में रहेगा वो, 3 भकार में। पहला भकार सबसे नंबर 1 में भोजन बढ़िया। बस अब पता लगा कि वहां भंडारा ये भंडारा हो रहा है, वहां पहुंच गया तो बढ़िया भोजन वहां पा लिया। पहला भाव से भोजन, और दूसरा भाव से भ्रमण, और तीसरा भाव से भाषण। उसको माइक चाहिए बोलने के लिए, खूब माइक चाहिए बोलने के लिए। और भाषण जितना सुनना हो सुन लीजिए, प्रवचन में, उपदेश नहीं। और उपदेश करने का अधिकारी तो वह है जो स्वयं गुरु के उपदेश को, आदेश को जीवन में अंगीकार कर चुके हैं। ऐसे पूर्ण मर्यादावान की महिमा सुने भी आप। तो जो घुमक्कड़ साधु होते हैं वो सही 3 भकार में रहते हैं। याद रखिएगा, आज के सत्संग में 3 भकार क्या है? भोजन, भ्रमण, भाषण। बस उसके भीतर में और कुछ है नहीं, कोई साधन भजन नहीं है, इसलिए उसके भाषण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषण तो नेता लोग करते हैं, नेता लोग के भाषण का कोई प्रभाव पड़ता है? कुछ। इस रहस्य को जीवन में याद रखें। तो उस टीटी को बड़ा प्रभाव पड़ा। तो अभी प्रसंगवश मैंने इन सारी बातों को रखी आपके पास, आप लोगों के बीच। जो साधु बनने का मन ये नहीं होता है कि हम टिकट नहीं कटा दें।
उन तीर्थों में लाभ प्राप्त करने के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए, रुपये पैसे व्यवस्था भी चाहिए। नहीं है तो लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अभी जितने लोग इसके यहाँ बैठे हैं, इसमें एक आध कुछ कलम होंगे जो उन तीर्थों में गए होंगे, उन नदियों में स्नान किए होंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जितने नियमित नियमबद्ध संत मत सिद्धांत के मुताबिक सत्संग करने वाले हैं, आदर्श सत्संगी हैं, तो इन 3 नदियों 3 तीर्थों की बात क्या करें। कोई तीर्थ उनसे बचा हुआ नहीं है। जितने आदर्शवान सत्संगी हमारे हैं, उनसे किसी भी तीर्थ का पुण्य बाकी नहीं है, सब पुण्य का भागी हुआ है। सारे तीर्थों के पुण्य उनके पास होते हैं। कहा महादेव जी, गंगा सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नाड़ी विचार से कलांगारुदेशोसी है। पुराणों में वर्णन कि सब तीर्थों में बारंबार कोई स्नान करे जाकर के। यदि गंगा सागर ने एक बार स्नान किया, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर की महिमा अधिक। गंगा सागर में स्नान करने से, इधर सब तीर्थ 1000 बार करने से जो पुण्य होता है, एक बार गंगा सागर में स्नान करने से वो सब पुण्य प्राप्त हो जाता है। फिर नत्वा चौपणी करने का, काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के आगे गंगा किनारे मणिकर्णिका जी का मंदिर है, वो घाट पर। जितने मंदिर हैं देवी देवताओं के विराजमान हैं, सब में भगवान सब में प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं। सभी मंदिरों के देवी देवताओं को प्रणाम करने का जो पुण्य होता है, एक बार नहीं बार बार 1000 बार प्रणाम करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, एक बार यदि कोई, वो काशी में जो मणिकर्णिका मंदिर है, तो मणिकर्णिका मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान को प्रणाम करने का, एक बार प्रणाम करने का पुण्य उन सबसे 1000 गुना विशेष है। ये तो सुने। आगे फिर महादेव जी क्या कहते हैं। अब कोई आदमी ऐसा है जिसको आम समांग है ही नहीं, पैसे रुपये पैसे कौड़ी नहीं है, तो वहां कैसे जा सकते, सब तीर्थ कैसे जाएंगे, गंगा सागर कैसे जाएंगे, मणिकर्णिका कैसे पहुंच सकेंगे, वहां नहीं पहुंच सकते। लेकिन यदि कहीं पर पूर्ण नादानुसंधान योगी, सहज समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ आत्मारामी ब्रह्मपरायण ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों के समागम में जाकर प्रेम से आनंद मन से बैठकर उनके मुखारविंद से सत्संग कथा, यही तो है राम कथा, बिन सत्संग हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होय नो दृढ़ अनुराग। इसीलिए कहा गया। तो सत्संग में पहुंच करके यदि सत्संग कथा अर्थात भगवान की राम कथा कहें, भागवत कथा कहें, उस सभा में बैठकर, कथा में बैठकर, कथा के बीच एक बार मध्य नाड़ी की चर्चा हो गई। मध्य नाड़ी 72 करोड़ नाड़ियां हमारी आपकी देह में हैं, 72 करोड़, जिसमें
10 नाड़ियां मूलाधार से पिंड से ब्रह्मांड की ओर गई भी हैं। और उन 10 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रधान हैं। कई बार है कि 72 करोड़ नाड़ियों में 108 नाड़ियां प्रधान हैं। 108 में 10 प्रधान हैं जो सुने भी आप, और 10 में 3 नाड़ियां प्रधान हैं। बाईं दृष्टि की चेतन धार में ईड़ा यमुना, दाएं दृष्टि की चेतन धार में पीला गंगा। जहां दोनों दृष्टि की धारें मिलती हैं वही है अंतः सलिला सरस्वती की धारा। इलाहाबाद में जो लोग गए गंगा जल की धारा प्रत्यक्ष देखे होंगे, स्वच्छ धवल उज्ज्वल पवित्र। और फिर उधर देखेंगे यमुना जी की धारा को, ठीक पका हुआ जामुन जैसा होता है। तो यमुना का रंग वैसा ही है, पका हुआ जामुन के रंग जैसा है, स्वच्छ पवित्र। एक नदी वो भी है, लेकिन रंग उसका है रंग पका हुआ जामुन की तरह देखे होंगे। परंतु जहां दोनों धारें मिलती हैं वहां अंतः सलिला रूप में सरस्वती की धारा है। सरस्वती की धारा को कोई देखा नहीं होगा, सरस्वती की धारा को कोई देखा नहीं होगा। वह अंतः सलिला भीतर भीतर ही बहने वाली धारा कहलाती है सरस्वती। तो उसी को कहा गया मध्य नाड़ी। वहां तो तीर्थराज प्रयाग में जैसा है वर्णन आपने सुना, और फिर उसके साथ ये भी आपने सुना तो हमारे आपके शरीर में 72 करोड़ नाड़ियों में जो ईड़ा पीला के मध्य में नाड़ी है उसी का नाम है सुषुम्ना। इसी के संबंध में उपदेश करते हुए महादेव जी कहते हैं कि मध्य नाड़ी विचार से, इस मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी का विचार यदि सत्संग में संत महापुरुषों के मुखारबिंद से जीवन में एक बार सुना है, खाली विचार सुना है, अभी किया नहीं है, उसमें प्रवेश नहीं हुआ है, उस बिंद में गोता नहीं लगाया है। क्योंकि बिंद में जो गोता लगाता है तो सन्मुख बिंदु निहारी सरस्वती नहाय चली, उसका पूर्ण स्मरण हो जाता है। बिंद में जिसका मनोलय हो गया, सुषुम्ना आया गिरा योगी सुलग्नो लवणाम्बुवत्। जब सुषुम्ना में मध्य नाड़ी में लवणाम्बुवत्, लवण जोड़ अम्बुवत्, लवण मन नमक, अम्बु मन जल, जैसे नमक जल में घुल मिल करके एक में हो जाता है, इस तरह से मनोलय की अवस्था जो प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी महिमा तो यही है। परमाराज जी कहते हैं कि पहले तो सारे पापों से छूट जाता है, सारे पाप तापों से रहित हो जाता है। मैं ही दास ताप पाप सब नाश है, ताप है तो ताप किसका है? अरे पाप का ही दिया हुआ ताप होता है। पूर्व जन्म कृतं पापं रोग रूपेण वर्तते। अनेकों पूर्व जन्मों का जो किया हुआ पाप है वही तो ताप रोग के रूप में आता है, वो ताप लेता है, उसमें संतप्त होते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। तो परमारा जी कहते हैं मैं ही ताप ताप सब नाश है, तो समझ जाइए पाप सब नाश है, तब वह मुक्त दिशा को जाए। इसी दशा को प्राप्त करके रत्नाकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कुख्यात कर्मी था। कुख्यात कर्मी मैंने डाकू, लुटेरा, हत्यारा, महान पापी था।
इस त्रिवेणी संगम में मध्य नाड़ी में गोता लगाया, स्नान किया, तो सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वो सारे पाप का बोझ छूट गया। और ऐसे के बारे में परमात्मा जी कहते हैं, सन्मुख बिंदु निहारी सरस्वती नहाए चली, वो सरस्वती में स्नान कर लिया। जो स्नान कर लिया उसकी महिमा तो सुने अभी आप। अभी महिमा ये सुन रहे हैं कि मध्य नाड़ी का खाली विचार सत्संग में सुना कि मनुष्य की देह में 72 करोड़ नाड़ियों में प्रधान वो मध्य नाड़ी सुषुम्ना है। उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्म के पास जाने का रंध्र है, उसमें रंध्र मन शून्य, छेद, द्वार। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री का द्वार है, प्रवेश द्वार, तो प्रधानमंत्री जी के प्रवेश द्वार में जो प्रवेश कर जाता है वो प्रधानमंत्री के दर्शन कर लेते, प्रधानमंत्री से मिल लेते। राष्ट्रपति जी का जो प्रवेश द्वार है, राष्ट्रपति द्वार है, तो उसमें चलने से राष्ट्रपति मिलते। ऐसे ब्रह्मरंध्र में जो प्रवेश कर जाते तो ब्रह्म का दर्शन करके ब्रह्म ही हो जाते। ब्रह्मवत ब्रह्मविद स्वयं ब्रह्म का साक्षात करके ब्रह्म के जैसा होकर के ब्रह्म ही हो जाता है। मध्य नाड़ी का विचार मात्र यदि सुना सत्संग में, इसकी महिमा क्या है? शंकर भगवान कहते हैं। अब पहले तो सुने, अब सुने कि हजारों बार कोई गंगा सागर में स्नान किया है। अब उसका कंक्लूजन हो रहा है। हजारों बार कोई गंगा सागर में स्नान किया, हजारों बार कोई मणिकर्णिका को प्रणाम किया है। वो कितना बड़ा पुण्य का भागी होगा, पुण्यवान होगा। लेकिन एक बार यदि ऐसे आत्मारामी स्थित प्रज्ञ पूर्ण नादानुसंधान योगी सहज समाधिस्थ ऋषि मुनियों की संगत में बैठकर मध्य नाड़ी का खाली विचार सुना है, अभी ध्यान नहीं किया है, स्नान नहीं किया है, विचार सुन लिया, तो इस विचार के कलाम नारंदी षोडशी, एक कला मात्र के बराबर भी, लवदेश मात्र के बराबर भी वो सारे के सारे पूर्ण नहीं हो पाते। ये है मध्य नाड़ी विचार से कलाम नारंदी षोडशी में इसीलिए कहा गया। अर्थात एक कला के, कला मापन है, एक कला के 16वें अंश के बराबर भी वो मणिकर्णिका और गंगा सागर का पुण्य, किसी का पुण्य नहीं हो पाता। इतनी बड़ी महिमा है। तो जो लोग सत्संग में आए हैं, कोई तीर्थ उनसे बचा हुआ नहीं, सब कोई गंगा में स्नान कर लिए, त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं, कर रहे, अभी भी कर रहे हैं। इसीलिए अभी हम लोग सुन रहे थे, मुद मंगलमय संत समाज। रामचरितमानस में एक चौपाई ये भी है, लोग प्राय पाठ करते हैं, गाते हैं, और जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो 7 चौपाइयों के ऊपर में रामचरितमानस में प्राय कार्य का कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं एक आध कोई जगह हो जहां अधिक चौपाइयों के ऊपर में दोहा होगा या सोरठा होगा, या नीचे में दोहा या सोरठा होगा, ऐसे कम मिलेंगे आपको। प्राय मिलेंगे क्या, रेगुलरिटी क्या है, रेगुलर क्या है, निरंतर, तो क्रम क्या है, क्रम यही है, ऊपर में दोहा है चाहे सोरठा है, और 7 चौपाइयों के नीचे में फिर दोहा है, चौपाई है। प्राय ये विशेष बात है, प्राय का माना यही हुआ रामचरितमानस में। फिर उसे लोग संपुटित करते हैं, पाठ करने वाले लोग, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, राम जी को कहा गया मंगल का भवन, मंगल भवन, अमंगलहारी, अमंगल को हरने वाले राम जी हैं। अबे मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ
द्रवित होकर के कृपा करके दशरथ अजिर बिहारी, अजिर माने प्रांगण, आंगन, दशरथ जी के आंगन में, प्रांगण में वो कृपा करके राम जी आए हैं, अवतार लिए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और बाल विनोद का आनंद सबको प्रदान कर रहे हैं। लेकिन एक बात भाई, मन उनके आने से महाराज सम्राट दशरथ का घर आंगन तो मंगलमय हो गया, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी भगवान राम। अब तक मंगल के भवन है राम जी और दशरथ जी के भवन में आ गए हैं, तो कितना मंगल हुआ होगा। लेकिन ये तो बात है ही, मैं कहता हूं आप लोग विचार कर लेंगे। जब भगवान श्री राम को वन हो गया, वन चले जाते हैं, सुमंत जी लौट के आते हैं, तब तक भरोसा में प्राण रखे हैं दशरथ जी। और सुमंत जी वापस आते हैं, अब पूछते हैं दशरथ जी, सुमंत बताओ राम कहाँ? सुमंत जी ने कहा कि आपकी आज्ञा में पालन नहीं कर सका। आपने कहा था कि समझा बुझा करके 4 दिनों में ही तुम अयोध्या ले आना, मैं इसमें फेल कर गया। सुमंत जी घर में सफल नहीं हो सका। इस बात से मुझे मानहानि नहीं है, कोई कष्ट नहीं है कि हम इतने बड़े विद्वान होकर के समझा के नहीं ला सके, फेल कर गए। नहीं, हम इस बात से दुखी नहीं है। कारण यह है कि किनके सामने मेरी चतुराई नहीं चली, मेरा चातुर्य नहीं चला, किनके सामने? जो अखिल विश्व ब्रह्मांड के विज्ञान स्वरूप आदि विज्ञान रूप बलधामा है, जिनके नियंत्रण में सब है, जो सबको समझाने वाले हैं, तो उनको मैं कैसे समझा सकता? इसीलिए मैं उनको नहीं समझा सका, और वे ही हमको समझा बुझा करके भेज दिए। हम पहले अज्ञान में थे, लेकिन वो इस तरह से हमको समझा बुझा दिए कि हम जाते जाते भी राम जी ने मुझको इतना ज्ञान दे दिया कि मैं वापस आ गया। दशरथ जी का क्या हाल हुआ? जो भवन में मंगल भवन आए, और वो मंगल भवन जब चले, वह मंगल भवन किसमें परिणत हो गया? दशरथ जी का वह भवन, सारा प्रांगण, सारी अयोध्या शोकागार में परिणत हो गया, शोक सागर में डूब गया। क्या हो गया? अच्छा, आप सब लोगों में से कोई सज्जन कहें ऐसा मंगल आप लोग कोई चाहेंगे? आप लोगों के घर में भी पुत्र का जन्म होता है, कितना आनंद होता है। एक परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, सब माथा पीट रहे थे, और उसी समय समझो जो मरा था उसी को उधर पुत्र बधू से पोता का जन्म हो गया। तो सब लोग जो रो रहे थे, माथा पीट रहे थे, छाती पीट रहे थे, उधर पोता का जन्म हो गया। पोता का जो ही जन्म हुआ, सब लोग सभी माँ बहने एक दूसरे पत्रो, अरे वो गया, पोता तो आ गया, अरे उसको जाना था, चला गया। अब क्यों आ गया? देखिए, उसको चला गया, पोता आ गया है, अब पोता की सुरक्षा होनी चाहिए, उसको ढको, उस लाश को ढक दो, और उसको ढक दो, इसकी सुरक्षा सब मिलकर करो। कितना आनंद होता है, सब चाहते हैं। विशेष कर सत्संग भी आजकल जो लोग करवाते थे, विशेष करके बस यही मनोकामना वाले सब लोग सत्संग कराते हैं। पोता होगा तो सत्संग करावेंगे, बेटा होगा तो सत्संग करावेंगे,
बेटी की शादी हो जाएगी सत्संग करावेंगे, पोती की शादी हो जाएगी सत्संग करावेंगे, मुकदमा में जीत हो जाएगी सत्संग करावेंगे, यदि टॉपर क्लास की का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर सत्संग करावेंगे। सत्संग प्राय ऐसे ही लोग सत्संग करवाते हैं, इसी दौर सत्संग करवाते हैं। सब कोई ऐसा आनंद चाहते हैं कि जिसके बाद शोक का मुख नहीं देखना पड़े, ऐसा सुख प्राप्त करना चाहते हैं जिसके बाद फिर दुख का मुख नहीं देखना पड़े, ऐसी संपत्ति चाहते हैं, इतनी संपत्ति चाहते हैं कि कहीं उसके पीछे विपत्ति नहीं आवे। लेकिन ऐसा संभव है? ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है, ऐसा कभी संभव नहीं है। मंगल भवन भगवान श्री राम जहां आए वही भवन शोक भवन में परिणत हो गया, शोकागार में परिणत हो गया। लेकिन एक बात है, अभी सुना, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंग में तीरथ राजू। सत्संग को मुद मंगलमय तीर्थराज क्या कहा गया? संतों के समाज को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहा गया। कैसा? मुद मंगलमय। मंगलमय के पहले मुद है। मुद माने पढ़े लिखे लोग अर्थ करते हैं आनंद मंगल नहीं। अरे मंगल का मान तो आनंद हो ही गया, कल्याण हो ही गया। मुद का मान होता है, मुद का विच्छेद करें, आप समझी शब्द है, विच्छेद करें, महर्षु का अलग करें और दो अलग करें। अरे महर्षु का मुंह से तो होगा मुक्ति, सारे दुखों से छुटकारा, सभी बंधनों से छुटकारा, सभी झंझटों से छुटकारा, सभी संकटों से छुटकारा। अब दो से होगा देने वाला, मुक्ति प्रद। अब इसका बुद्ध का माने मुक्ति प्रद। ऐसा आनंद कल्याण मय चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग सत्संग है। यहाँ जो आनंद मंगल होता है यहाँ कभी शोक में परिणत नहीं होता है। इसीलिए तो और पिता का जन्म हुआ है तो सत्संग कर दीजिए ना, और बेटी की शादी होगी सत्संग कर दीजिए ना। और फिर कभी जिनको ज्ञान है उनकी बात नहीं करता हूँ, बाबा पिताजी हमारे मर गए सत्संग कर दीजिए ना। अब देखिए यही है बुध मंगलमय, जन्म में भी सत्संग। हाँ अभी हमारे साधु लोगों को फुर्सत, छठियार में सत्संग, बरही में सत्संग, शादी में सत्संग, गौना में सत्संग, सब में सत्संग। कोई मर गया तो सत्संग। यही है बुध मंगलमय संत समाजू। राम जी घर आए बुध मंगल भवन तो अमंगल हो गया, लेकिन सत्संग है बुध मंगलमय संत समाजू। यह हर स्थिति में मुक्ति प्रद आनंद मंगल प्रदान करने वाला यह तीर्थराज प्रयाग सत्संग है, जिसमें अभी सुन रहे थे आप लोग पूर्व महात्मा लोगों के उठाने मिले से। गंगा जी की धारा क्या है? जब यहां सुनते हैं ब्रह्म विचार, ब्रह्म का विचार सुनते हैं, हम लोग संतमत का सत्संग करते हैं। यह संतमत आस्तिक मत है। यहाँ इहलोक के साथ साथ परलोक की मान्यता बढ़ाई जाती है। फिर यहाँ पुनर्जन्म बतलाया जाता है, पुनर्जन्म भी होता है। तथा सर्वव्यापक ब्रह्म के बारे में यहाँ कहा जाता है। जिस तरह आकाश सर्वव्यापक है इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापक है। जैसे आकाश सर्व में व्यापक रहते हुए सर्व से परे हैं, इसी तरह परमात्मा सर्व के अंदर व्यापक रहकर व्याप्य में व्यापक बनकर रहकर उस सर्वव्यापकता के परे।
जनक जी के यहाँ एक बार ज्ञान यज्ञ हुआ, उसमें अपने भारत के, अब भारत में ही तो ऋषि मुनि सब महात्मा, और देश में कहा है? ज्ञान यज्ञ हुआ, ज्ञान यज्ञ मतलब सत्संग यज्ञ हुआ। उसने यज्ञ समाप्ति के पश्चात, अब नियम है, विधि वशिष्ठांगम मंत्रिहीणम लक्षणम श्रद्धा विरेतन यज्ञताम सन परिचक्षते, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। विधि नियम, हमारे वेदों पुराणों में ऋषि मुनियों ने जो नियम बना दिया है, माने विधि नियम विहीन जो यज्ञ करता है, तो अपने जैसा मन होता है, हाँ, विधिहीन जो यज्ञ होता है, और इस यज्ञ में अन्नदान नहीं हुआ, भंडारा नहीं हुआ, भगवान कृष्ण कहते हैं। हाँ, वशिष्ठान्नम अन्नदान से विहीन, अन्नदान प्राणदान के समान है। कलिकाल में खास करके कलाम में कहता है प्राणम, कलयुग में अन्नगत ही प्राण है। सतयुग में जब तक हड्डी रहती थी तब तक प्राण नहीं निकलते थे। कलयुग में कोई आदमी किसी के बारे में कहता है, एक बात सुने, फलाने व्यक्ति नहीं बचेंगे। तुम कितने बड़े महात्मा हो जो तुम त्रिकाल जानते हो, त्रिकालदर्शी हो क्या? और नहीं बचेंगे, तुम कैसे जान गए? तो नहीं ना, हम कहते हैं बाबा विश्वास कीजिए, नहीं बचेगा आपको। क्यों नहीं बचेगा? क्या हो गया? तुम कैसे जान गए? अरे अन्न पानी अब छोड़ दिया हो, अन्न छोड़ दिया तो कोई भी विश्वास करता नहीं बचेगा। कलाम में कहता है प्राणम, कलयुग में अन्न रखता। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज वो चारों जुगों के बारे में कहते हैं, वशिष्ठान्नम, अन्नदान से विहीन जो यज्ञ होता है तामसी हो जाता है। मंत्रहीणम लक्षणम, जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती तो दक्षिणा विहीन यज्ञ भी तामसी है। तो जनक जी ने 10,000 गौओं को सोने से सींग को सोने से मढ़वाकर और खुरियों को चांदी से मढ़वाकर और सबकी पीठ पर रेशमी चादर बिछाकर गौशाला से अलग करते थे, और एक ही साथ संबोधित करके कहते, पुकार के कहते हैं कि आप लोगों में जो सबसे बड़े विद्वान ब्रह्मज्ञानी हों, जिनकी कृपा से हमारा यज्ञ संपन्न हुआ हो, तो उनकी दक्षिणा में मैं ये 1000 गौएं दे रहा हूं। अब कौन कहे कि हम विद्वान हैं, क्योंकि वो मार्कशीट वाला जमाना नहीं था, वो सर्टिफिकेट वाला जमाना नहीं था कि मेरिट है कि नहीं है, मेरिट वाले रोड पर टहलते रहे, खाली पैसा से खरीद करके मार्कशीट टॉपर क्लास कर लिया है, तो काम दिखा दिया, मार्कशीट दिखा दिया, सर्टिफिकेट दिखा दिया, काम चल गया। वो जमाना तो नहीं था उसमें। उस समय तो योग्यता की परख होती थी। कौन कहे, सब चुप्पी साधे थे। अब होगा क्या? उन गौओं का क्या होगा? उन गौ माताओं का क्या होगा? या केवल जी महाराज उठ खड़े हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि नहीं, चलो इन गौओं को जंगल में हम लोग खूब गौ माता की सेवा करेंगे। अपने घर में माता पिता की सेवा, अपने दरवाजे पर गौ माता की सेवा, और अपने घर में गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा, गीता का ज्ञान अर्जन का अध्ययन करना, ये सब त्रिकाल में मंगलकारी है। कभी इससे अमंगल नहीं हो सकता है। इससे सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज जो ही कहते सबके कान खड़े हो गए, क्या आप ही सबसे बड़े विद्वान? उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा विद्वान नहीं हूं, मैं सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी को, विद्वानों को तो प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? कहा तो जनक जी बेचारे संकल्प कर चुके हैं, आप लोग चुप्पी साथे बैठे हैं, मानस रूप में मानसिक दान तो कर चुके हैं, अब कोई इसे ले जाने वाले नहीं है, इन गौ माताओं का क्या होगा? इसलिए मैंने कहा नहीं, अब शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। शास्त्रार्थ वो करते हैं
जो द्वैत में पड़े होते हैं, तो हमारे अंदर कोई द्वैत है नहीं। आप लोग यदि प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। तो सब लगे प्रश्न पूछने, प्रश्नों की झड़ी लग गई, सबके उत्तर दे डाले। या केवल जी महाराज पुरुष वर्ग में सबका उत्तर हो गया। अब नारी वर्ग में अंत में गार्गी नाम की एक महिला थी। हाँ, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यहाँ मनुष्य मात्र को अधिकार है इसमें। गार्गी चरणों में प्रणाम करके कहती, गुरुदेव आपके जैसे सत्पुरुषों के दर्शन के लिए तो ठीक ही कहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्यतेन सत्संगं लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारो नाशं विधाहि तदुदयते विवेक। आपके जैसे सत्पुरुषों के दर्शन तो बड़े अभाग्य से होते हैं। हाँ, बड़े अभाग्य से, पुण्य पुण्य बिना मेरा ही नहीं सुनता। जिस प्रकार सूर्य का उदय होते ही रात्रि बीत जाती है, अंधकार भाग जाता है, आप सत्पुरुषों के दर्शन से सारे पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सखर डगे परमारती कहते। गार्गी कहती है, गुरुदेव मेरे अंदर में भी कुछ जिज्ञासाएं हैं। सौभाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ चरण कदमों में निवेदन करूं। ज्ञान से मुक्ति मिलती है तो मुझे भी वो मुक्ति का ज्ञान, रास्ता फाटक खुल जाएगा, मुक्ति का ज्ञान हो जाएगा। परंतु आपकी आज्ञा चाहिए। तो जागृति ने कहा, ठीक है, आप आदेश है, कहो तुम भी जो पूछना चाहो पूछो। गार्गी पूछती है, धरती का आधार क्या है? तो समष्टि जलमंडल। जलमंडल का आधार क्या है? तो समष्टि अग्निमंडल। उसका आधार क्या है? तो समष्टि वायुमंडल। उसका आधार क्या है? तो समष्टि आकाश मंडल। उसका आधार क्या है? समष्टि इंद्रिय मंडल। उसका आधार क्या है? तो समष्टि अहंकार, 3 गुणों का मंडल। और उसका आधार क्या है? तो समष्टि अहंकार मंडल। उसका आधार क्या है? तो साम्यावस्था गुण प्रकृति मंडल। उसका आधार क्या है? तो समष्टि परा प्रकृति मंडल। उसका आधार क्या है? तो व्यष्टि समष्टि से परे एक अनादि अनंत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। फिर गार्गी कहती है, गुरुदेव उस परमात्मा का आधार क्या है? तो जागृत जी महाराज कहते हैं, बेटी अब तक तो तुम्हारी विद्वता प्रशंसनीय रही, सराहनीय रही। परमात्मा तो सबके परम आधार हैं। अब उनका आधार यदि पूछना चाहती हो तो अब तुम्हारा सिर नीचे हो जाएगा। गार्गी ने सभासदों को हाथ जोड़ के निवेदन करके कहा, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी हमारे सद्गुरु याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं। इन गौओं को ले जाने का अधिकार इन्हीं को है। उन्हीं ने जजमेंट दिया, निर्णय दिया। तो सज्जनों, इस प्रकार थोड़ा सा ब्रह्म का विचार कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म की स्थिति क्या है, अभी ब्रह्म का थोड़ा सा विचार आपने सुना। यही है परमात्मा की सत्ता। क्षर अक्षर के पार है जोई, अगुण सगुण पर परम स्नेही। वही तुम्हारे निज प्रभु रे भाई, जहां तहां तब करें सहाय। यह ब्रह्म का विचार गंगा जी की धारा है, सरसई यहां सुरसरी धारा, राम भगत जब सुरसरी धारा, सगुण ब्रह्म का विचार। अब सगुण ब्रह्म में गिनती नहीं कर सकेंगे आप। पर महाराज जी इतनी ही बात कहते हैं कि भिन्न भिन्न सगुण साकार इष्टों की उपासना करने वाले के इष्ट भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु सभी इष्टों का आत्मस्वरूप एक होता है। भिन्न भिन्न सगुण साकार की उपासना करने वाले के इष्ट भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए सत्संग में कभी भगवान श्री राम की कथा, कभी सगुण ब्रह्म भगवान कृष्ण की कथा, कभी सगुण ब्रह्म भगवान सदाशिव की कथा,
कभी सगुण ब्रह्म भगवती दुर्गा माता जी की कथा, या अनेक नाना प्रकार के सगुण ब्रह्म की कथा जो होती है, यही है राम भगत जन सुर सरी धारा, गंगा जी की धारा है। क्योंकि जब बिना सगुण से जब तक पैर नहीं, शरीर में पैर चाहिए, हृदय चाहिए और सिर चाहिए। पैर के बिना एक दिन तो आगे चल नहीं सकेंगे। अब पैर रहे हार्ट फेल कर जाए तो अब क्या होगा? तो गोविंदाय नमो नमः राम नाम सत्य हो जाएगा। अब पैर भी ठीक रहे, हार्ट भी ठीक रहे, अब ब्रेन खराब हो जाए तो तीनों चाहिए। तीनों में से एक नहीं रहने से काम नहीं चलेगा। तीनों है तो बड़ा मंगलमय है। इसी तरह से पहले विविध सगुण ब्रह्म की कथा, ये गंगा जी की धारा, और फिर ब्रह्म स्वरूप का विचार। अभी तो ब्रह्म की सत्ता के बारे में आपने सुना, अब उनके स्वरूप के, उनकी स्थिति के बारे में कहा गया। ऊख में जो मधुराई, सेंध में है नमकाई, तीर में है तेल और सुगंध जैसे बेले में, नीम में है कड़वाई, मिर्च में है कृष्णता, सोरे में है खारा पुंडुई जो बिनोने में, काश में है अग्नि छिपे, बीज माँ है वृक्ष पे, ऐसे ही श्री राम छिपे प्राण के चोरे में, ऐसे ही श्री राम छिपे प्राण के चोरे में पते की बात। इसीलिए परमात्मा जी कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। जैसे आपने सुना सरस्वती की धारा को कोई देखता नहीं, भीतर भीतर ही बहने वाली धारा है। तो मध्य नाड़ी सुनना के बारे में भी आपने सुना कि वह अंतः सलिला है। संकेत में कहा गया, जहां ये दोनों दृष्टि की चेतन धारें मिलती हैं, चेतन बिंदु का उदय होता है। उस चेतन बिंदु में जो मरोड़े की अवस्था प्राप्त कर लेता है, जैसे नमक और जल घुल मिलकर एक में हो जाता है, ऐसी दशा को प्राप्त कर लेते तो सरस्वती का स्नान कर लेते, और फिर वे ही बिंदु मध्य तो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, अपने जीवात्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते। तथा उस बिंदु पीठ का भेदन करने से बिंदु पीठन मिलिन्भेद्यो नाद लिंग उपस्थितम अंतर्नाह ब्रह्मनाद, लिंग को प्राप्त करके, लिंग मन चिन्ह, लिंग मन चिन्ह होता है। असली चिन्ह क्या है? आज से 60 साल पहले तो हमको देखा होगा, या आप जिसको आज से 60 साल पहले अपने मित्र कोई 60 साल पहले एक साथ पढ़ते लिखते रहते होंगे, आज यदि मिल जाए वो आपके संगी साथी, कोई सबूत है पहचान सकेंगे आप उनको? नहीं पहचान सकेंगे। माने चेहरा मोहरा देखने से नहीं पहचान सकेंगे आप, लेकिन जो ही वो कुछ बोलता है तो उसकी आवाज सुनकर पहचान जाते, कहते फलना हो रहे हैं। और बड़ा अभाग्य है, आज बहुत दिनों के बाद हम दोनों मिल गए एक दिन। आवाज से पहचान लेते। आज से 60 साल पहले तो मेरी आवाज सुना होगा, आज भी सुनता है तो मेरे पहचान लेता है। आज मान लीजिए अंधा हो गया है, अंधा हो गया है, लेकिन अंधा आदमी भी मेरी आवाज जो नहीं सुनता है वो समझ लेता वो बाबा आ गए, बाबा प्रवचन कर रहे हैं। असली पहचान है शब्द, यही है अंतर अनाहत ब्रह्मनाद लिंग, इसी को शिवलिंग कहा गया, जिसके द्वारा शब्द ब्रह्मण निष्णाता पर ब्रह्मादि गच्छति। अब यहाँ पहले तो जीवात्म स्वरूप का साक्षात्कार, यहाँ परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार। कैसा साक्षात्कार? तो हम प्रभु अप्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए बहु भाव में जन्म बहुत नहीं। सज्जनों, यह वर्णन समझाने के लिए किया गया है, समझने के लिए किया गया है, लेकिन दरअसल यह है क्या? अकथ अलौकिक तीर्थ राम, इस तीर्थ की महिमा
अवर्णनीय है। संत कबीर ने कहा कि जा का नाम अक हुआ, भाई अता कहाँ रमैनी गाई। जो अक हुआ है, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, जिसका कोई नाम ही नहीं है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। यो गूंग ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव। पेड़ा खाया, टिकड़ी खाए, खाजा खाए, कच्चा रसगुल्ला खाए, पक्का रसगुल्ला खाए, खाए तो कई मिठाइयां। एक भी मिठाई के स्वाद के बारे में आप कहें तो अब सब के बारे में यही कहते, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट, अरे दूसरा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, परसन चला तो अच्छा हो जाएगा, बहुत स्वादिष्ट। अब कैसा स्वादिष्ट है, उजला रंग का है कि काला रंग का है कि चिट्टा है कि लंबा है, कैसा है। तो भाई उसके बारे में जिह्वा अनुभव करती है, वो स्वाद वाणी का विषय नहीं है। इसी तरह भगवान व्यास जी महाराज कहते हैं कि वह वाणी का विषय नहीं है, ध्यान अवस्थित, ध्यान में अवस्थित हो जाओ। हाँ, जैसे मिठाइयों का स्वाद एक गूंगा जो बोल नहीं सकता है, वाचा भी अनुभव करता है और गूंगा भी अनुभव करता है। यही है अकथ अलौकिक तीरथ राहु, दे विफल प्रकट प्रभाव। सुनी समुझे ही जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज त्याग। इस प्रकार साधु समागम में जो आनंद मन से आकर के बैठते हैं, सुनते हैं और हृदयंगम करते हैं, इसी वर्तमान जीवन में वे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में मैं पूर्ण विराम इसलिए करता हूँ क्योंकि रात छोटी करती है, फिर दोबारा सत्संग भी करना होगा। अगर एक ही सत्र का सत्संग होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब 5:30 बज रहे हैं, अब फिर 6:30 से तो ध्यान भी करना होगा, ध्यान के बाद तो फिर सत्संग होगा दूसरे सत्र का। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मनोयोग पूर्वक इस दरवाजे की शोभा बढ़ाते हुए तो संत वचनों को सम्मान पूर्वक आपने सुना है। सब के सब बड़े महान पुण्य के भागी हैं। परमाराध्य के श्री चरण कमलों में सबों के लिए मैं अनेकानेक प्रार्थना करता हूँ कि सब स्वस्थ रहें, प्रेम से रहें और किसी प्रकार का अमंगल दर्शन नहीं हो तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति आप लोगों की होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के शब्दों के साथ वाणी में विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।